अंदर एक देश की बड़ी नेता ऐसा कह रही है, दूसरा बड़ा नेता विदेश में जाके कह रहा है बस केरोसिन डाल दिया, चिंगारी लग जाएगी तो बम फट जाएगा पूरा। एंड आई एम सॉरी, आई एम कमिंग वेरी लेट टू यू। भाई जय हिंद, वंदे मातरम। ना ना ना, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बस इतना कहना चाहूंगा कि आदमी अपनी बात शुरू करने से पहले ज्ञान जरूर देता है कि कोई बीच में ना बोले, तो जब दूसरा बोले तो वो ज्ञान वो याद रखे। आगे बढ़ते हैं। 1947 देश में 2 बार ऐसे हालात उत्पन्न हुए जहां बड़ी संयोजित तौर से एक विभाजन की बात कही गई, एक कौम को अलग करने की बात कही गई, मार काट कत्लेआम की बात कही गई। एक हुए ये 1947 में पूरे भारत में, मुख्यतः उत्तर भारत में, और एक हुए 1990 में कश्मीर में। अब थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। 1947 के 2 मुख्य कारण क्या थे? एक तो था कट्टरवादी जिहाद और दूसरा कांग्रेस। 1990 के 2 मुख्य कारण क्या थे? फिर से वही कट्टरवादी जिहाद और कांग्रेस। अब जब 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान का बंटवारा होने की नौबत आई, तो उस देश के बंटवारे के क्या हालात थे कत्लेआम के? कट्टरवाद जिहाद, पंजाबी बंगाली मुसलमान को मार रहे थे। अब जब वो पाकिस्तान अलग हो गया, तब वहां से मुहाजिर और बलूच भागे, उसके क्या हालात थे? फिर से कट्टरवादी मुसलमान। अब इन सारे किस्सों में अरे प्रभु हिंदू कहां है? सन 47 हिंदू ने आजादी मांगी के बाद क्या बंटवारा मांगा? क्या सन 90 में हिंदू ने गोलियां चलाई? क्या सन 71 में बांग्लादेशियों को हिंदुओं ने मारा? तो इन दोनों चीजों में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्र 2 चीजें कॉमन है, एक कांग्रेस एक मुसलमान, कट्टरवादी मुसलमान। हिंदू का कोई रोल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, साहब ने कहा केरोसिन छिड़क दी, पूरे देश में बेवकूफी छिड़क दी, एक चिंगारी बाकी है पागल घोषित करने को। अरे उदाहरण तो सही दो यार। उदाहरण है बारूद छिड़क दिया। अरे केरोसिन छिड़कोगे तो वो भाप बन के थोड़ी देर में उड़ जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है। बोला जाता है बारूद छिड़क दिया, केरोसिन नहीं बोला जाता। यहां भी साइंटिफिक गलती। अब तीसरी बात, जी जी देखिए मैं तो एक इंडिपेंडेंट कमेंटेटर हूं, आप मुझे बुला लेते हैं, मैं आ जाता हूं। पर जो भी यहां पे पक्ष पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की एक तस्वीर होते हैं, एक पहचान होते हैं। अब आप ये बताओ, उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जिसने कांग्रेस की पहचान पूरे देश और दुनिया में बनाई। जवाब ले लेते हैं आप। अब अमीश भाई आप कहोगे मैं व्यंग, आप कहोगे मैं व्यंग कर रहा हूं, लेकिन यह व्यंग नहीं है, यह हकीकत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2% की पार्टी है, 2% की। उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरे देश में असर डालता है। दूसरे जो AIM के बैठे हैं, इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में आधे टके की पार्टी है, आधे टके की। अल्लाह वल्लाह, इस कांग्रेस को अगर उत्तर प्रदेश में 22% वोट मिल जाता, ठीक है, और AIM को कहीं 5% मिल जाता, अमीश भाई ये आपके स्टूडियो पे कब्जा कर लेते, आपको मारने पीटने लगते। आप इन लोगों की पॉलिटिकल हैसियत देखिए। नहीं देखिए, हमें तो शून्य है, लेकिन मैं जवाब ले लेता हूं। आवाज और बेशर्मी देखिए। ठीक है, ओके ओके, सुरेंद्र राजपूत जवाब रिजवान की बात का। 2 बातें हैं। अब ये 2%, 1% या बगैर टके के, हमें नहीं मालूम है बांग्लादेशी टके की बात कर रहे हैं या 2 कौड़ी की बात कर रहे हैं। इनका जवाब देने की हमें आवश्यकता नहीं है, और उन लोगों का तो कतई आवश्यकता हमें नहीं है जिनकी हैसियत सिर्फ इस वजह से होती है जाकर के कि वो आकर के कांग्रेस को गाली दें और उसके बाद क्या नाम बेहिस तरीके से हंसे, ये करें। इसका कोई मतलब नहीं है। 2 बातें बड़ी साफ हैं। लोकतंत्र में जिनको आस्था नहीं है वही किसी पार्टी को 2% की पार्टी कह सकते हैं। लोकतंत्र में तो अगर किसी को 1 वोट भी मिला हो तो वो आदमी जो है उतना ही बराबर का होता है जितना 303 जिसके पास MP हो। एक बात। तीसरी बात जो इन्होंने कही, देश में वास्तव में एक बात से मैं रिजवान की सहमत हूं, ये जो भी शख्स हो, ये इंसान है जानवर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिन्हें इनको तो सामने दिखाई दे रहा है 2% पागल, ये सब इस तरीके की जो बातें कहते हैं उनको आप इंसान कह सकते हैं। महेश भाई आप सज्जन आदमी है, मैं उतना शायद सज्जन नहीं हूं। मैं तीसरी बात आपसे जो कह रहा था, यहां पर बारूद, ये बात ये सही कही इन्होंने, केरोसिन की जगह पर जो बारूद कहा है वो बिल्कुल सच है कि देश में जिस तरीके से 90% बहस हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और ये सब है, इसमें सच में बारूद बिछा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, AIM। मैं आप बोले काउंटर। तो ये 2% के लोग, 0% के लोग, इनको आप हमारे साथ भिड़ाते हैं, तो मेरे साथ मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम ऐसे लोगों की बात का तो जवाब मत मांगा कीजिए। ठीक है, ओके रिजवान 30 सेकंड। 10 सेकंड। जी रिजवान। अमीश भाई बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं, आप बड़ा प्यार करते हैं हमसे, आपके कोऑर्डिनेटर अक्सर हमें फोन करते हैं, हम सुनते हैं, हम कहते हैं नहीं ये टॉपिक मुझे सूट नहीं कर रहा, नहीं मैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बहुत अक्सर होता है सब चैनल के साथ। अमीश भाई, अरे यार अगर तुम हिंदू मुस्लिम में इंटरेस्टेड नहीं हो
अगर तुम इस तरह की बहसों में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हो, तो टीवी पे चमकने के लिए 2 टके की पार्टी होने के बावजूद आ क्यों जाते हो भाई? आना बंद कर दो। जवाब बहस सवाल वाली के बंद हो बाद करो जाएगी। रिजवान। जिस तुमको तरीके टीवी की पे बदतमीजी चमकना का भी है। मुजाहिरा तुम कर रहे हो, तुम इस वक्त बिल्कुल नाअहल, नाजेबा और बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। देखिए, हम अगर मैं सबको तुम्हारी बुलाते हैं, हम आपको मर्जियत बुलाते हैं, हम पर उनको भी सवाल बुलाते हैं। उठाऊं, पता नहीं किस माँ बाप के बच्चे हो तुम। जो इस देखिए तरीके की इतना उत्तेजित और गुस्से में नहीं आना चाहिए, माता पिता तक नहीं जाना चाहिए। जुनैद हैरिस काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मनोज भाई भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जुनैद हैरिस और एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत। अमीश देवगन, मुझे बोलने दीजिए, आप एक मिनट बोलने दीजिए बस मुझे। अच्छा ठीक है, कलीमुल हाफिज कुछ कहना चाहते हैं, कलीमुल हाफिज कुछ कहना चाह रहे हैं। ये मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, मेरा निवेदन है कि बहस में हम मर्यादा को बनाए रखें। मेरा निवेदन है, मैं हम्बल सबमिशन टू ऑल। मर्यादा जब ये 2 कौड़ी का आदमी मर्यादा नहीं पालन कर रहा है अमीश, कांग्रेस को उल्टा सीधा बोल रहा है, जिसके बाप दादाओं ने कांग्रेस को वोट दिया, इस आरामखोर को। अरे आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इजाजत है। अब देखिए इस तरह की भाषा हम क्यों बोल रहे हैं। अमीश देवगन, मुझे इजाजत है। अरे एक सेकंड आपको कलीमुल हाफिज आपको इजाजत है। एक सेकंड कलीमुल हाफिज मैं आपको इजाजत दूंगा, मुझे 30 सेकंड दीजिए ना। ऑल ऑडियो स्टॉप, पीसीआर ऑल ऑडियो स्टॉप, पीसीआर सारे ऑडियो डाउन करिए आप। महाराज की स्थापना की थी। ठीक है रिजवान अहमद, ये अमीश गंगा भाई। जमुनी तहजीब है जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जब जिसकी बात जुनैद हैरिस कर रहे हैं। नहीं, मैं जुनैद भाई का जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि हमें किस बिंदुओं पे इस देश में बात करनी चाहिए और हम किस बिंदुओं पे कर रहे हैं, देश भटक चुका है। अमीश भाई, 1955 में हिंदुओं से कहा गया मनुस्मृति किनारे करो, तुम्हारा लॉ को कोडिफाई किया जाएगा। यही बात उस टाइम हिंदुओं को कहनी चाहिए थी कि नया नया देश है, रोजगार नहीं है, विकास नहीं है, इसकी क्या जरूरत है? अरे 1985 में क्या जब शाहबानों की लड़ाई लड़ी गई, उस टाइम भी मुसलमानों को कहना चाहिए था अरे शाहबानों छोड़ो, बूढ़ी महिला है, हम नौ बात करते हैं। अरे जब 2012 में आजाद मैदान में रोहिंग्याओं के लिए 2 लोग मार दिए, औरतों के कपड़े फाड़ दिए, 10 मीडिया की गाड़ियां जला दी, अरे क्या वो आजाद मैदान में नौने आए थे? अरे जब शाहीन बाग में 5 महीने ये कह दिया कि अब देश की राजधानी नहीं चलेगी, क्या वो शाहीन बाग पे लोग नौकरियां मांग रहे थे? भाई साहब से कहिए, इस देश की जरूरतें और इस देश की क्या जरूरत है, ये मुसलमान तय नहीं करेगा बैठ के कि जब चाहे कह दे कि ये जरूरत है और ये नहीं है और डिबेट इस पे करो और उस पे ना करो। देश की जरूरतें, देश की सरकार और देश के डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। आपको देश के और देश की सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा। जवाब देना चाह रहे जुनैद हैरिस, जवाब।